नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑटो लेवल 2 इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि भाई अल्टरनेटर और कटआउट यूनिट किस प्रकार काम करती हैं और इससे अलग अलग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के कार्य इस प्रकार से हैं। जब इंजन चल रहा है, अल्टरनेटर इंजन क्रैंक शाफ्ट पुली के साथ जुड़ी एक वी बेल्ट द्वारा चलाया जाता है। तो भैया क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक गोल गोल पुली होती है जिसे हम वी पुली कहते हैं, जिसके अंदर वी बेल्ट लगी होती है जो इसको चलाने में सहायता करती है, इसको पावर देती है। तो अल्टरनेटर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अल्टरनेटर कौन सा करंट पैदा करता है, तो आपको बताना है एसी करंट। और एसी करंट की फुल फॉर्म क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट। अब आगे देखते हैं, इस पर फिट रेक्टिफायर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो भैया एसी करंट को डीसी करंट में किसके द्वारा बदलता है, रेक्टिफायर की मदद से। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको यह भी लिख लेना है कि भाई रेक्टिफायर की सहायता से यह क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है। जब इंजन चल रहा है तो यह वाहन में विद्युत का स्रोत है। जब भाई गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे हैं और इंजन स्टार्ट है, उस टाइम पे क्या करता है, सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को पावर कौन देता है, अल्टरनेटर देता है। आगे देखते हैं, जब इंजन चल रहा है तो अल्टरनेटर चार्जिंग सर्किट के माध्यम से बैटरी को करंट प्रदान करता है तथा चार्ज करता है। तो भाई ये क्या करता है अल्टरनेटर कि भाई चार्जिंग सर्किट जो एक बैटरी को चार्ज करने में सहायता करता है, तो यह उसकी सहायता से किसको, बैटरी को चार्ज करता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यह भी बनेगा कि भाई बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर किसकी सहायता लेता है, तो आपको बता देना है कि भाई यह चार्जिंग सर्किट की सहायता लेता है। अब आगे देखते हैं कटआउट यूनिट कि भाई कटआउट यूनिट क्या काम करती है। फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज कटआउट यूनिट, और कटआउट यूनिट का क्या कार्य है। तो आपको बता देना है, इसे चार्जिंग सर्किट में फिट किया जाता है कि भैया चार्जिंग करने से पहले करने वाले सिस्टम के बीच में लगाया जाता है। यह ऑटोमोबाइल में बैटरी के लिए एक सुरक्षा उपकरण है। तो ये भाई क्या करता है, बैटरी को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, कटआउट यूनिट। जब अल्टरनेटर डायनमो की वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से अधिक होती है तो ये अल्टरनेटर डायनमो से बैटरी को करंट प्रवाह करने में सहायता प्रदान करता है। तो भैया क्या करता है, जब अल्टरनेटर ज़्यादा करंट बनाने लग जाता है तो उस समय पर ये बैटरी से करंट को आगे भेजने में सहायता करता है। कौन, कटआउट यूनिट। तो यह अल्टरनेटर से प्रवाह करने में सहायता प्रदान करता है। परंतु जब अल्टरनेटर डायनमो की वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से कम होती है तो यह बैटरी से अल्टरनेटर डायनमो को कॉन्टैक्ट ब्रेक पॉइंट द्वारा करंट प्रवाह को रोकता है। तो भाई जब मान लो अल्टरनेटर से जो पावर बन के आ रही थी, अगर वो 12 वोल्ट से नीचे या कम हो जाए है तो फिर यो क्या करेगा, एक इसके अंदर जो कटआउट यूनिट है, जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कटआउट यूनिट क्या करेगी, उसको कट आउट कर देगी और जो कम करंट आगे जाएगा उसको आगे जाने से रोक देगी जब तक वह पूरा करंट नहीं पहुंचता बैटरी के अंदर। तो ये क्या है, कटआउट यूनिट का काम है। तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट जो है उसको क्या करता है, रोक देता है। किसके अंदर लगा होता है, जब बैटरी अल्टरनेटर से करंट कहाँ जा रहा होता है, बैटरी के अंदर। अगर वह करंट कम हो जाए तो उसको कौन रोकता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट के द्वारा उसको रोक दिया जाता है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज और करंट नियमांक। नियमांक का मतलब है रेगुलेट करना। कि भाई आपने देखा होगा, जैसे पुराने हमारे फ्रिज होते थे, टीवी होते थे, हम क्या करते थे, उनके ऊपर एक वोल्टेज रखते थे, जिससे क्या करते थे कि भाई जितना उसको करंट चाहिए होता है, जितनी वोल्टेज उसको चाहिए होती है फ्रिज को या टीवी को, उतना ही वोल्टेज वो वोल्टेज उसका जो है बना के रखता था, उसको रेगुलेट करके रखता था। तो वैसे ही वोल्टेज रेगुलेटर का यही काम होता है। वोल्टेज रेगुलेटर नियमांक का कार्य परिपथ में वोल्टेज, कि भाई वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य है परिपथ, यानी कि जो जहाँ पे करंट जा रहा है या भेजा जा रहा है वहाँ पर 12 वोल्ट से लेके 14.2 वोल्ट इन द सर्किट कि भाई करना है। कि भाई वो क्या करेगा, 12 वोल्ट से लेकर 14.2 जो वोल्टेज है उसको कंटिन्यू रेगुलेट यानी कि उसको बनाए रखेगा, उससे कम नहीं होने देगा और ना ज़्यादा होने देगा। फिर आगे देखें, करंट नियमांक का कार्य विभिन्न इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मांग के अनुसार परिपथ में करंट प्रवाह को विनियमित करता है।
तो भाई यहाँ पर देखा आपने, ये बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या बिजली है या बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं उनके अंदर जितना उनको करंट की ज़रूरत होती है, जितना उनको वोल्टेज की ज़रूरत होती है, उतना ही वोल्टेज ये क्या करता है, रेगुलेट करके उनको प्रदान करता है, उनको भेजता है। अब आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन बनेगा कि भाई वोल्टेज रेगुलेटर क्या है। आपको वोल्टेज रेगुलेटर का क्वेश्चन बनाना है और इसी प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इग्निशन कॉइल। इसे इंजन में इग्निशन सिस्टम में फिट किया जाता है। इग्निशन सिस्टम का मतलब है कि जब हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे इग्निशन सिस्टम से हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्पार्क प्लग के अंदर चिंगारी भेजी जाती है, तो यह इग्निशन सिस्टम में आता है। तो यहाँ पर इग्निशन कॉइल की बात हो रही है। इग्निशन कॉइल क्या करती है, हमारी बैटरी से करंट को लेकर जो 12 वोल्ट का करंट है उसको 22,000 वोल्टेज तक बढ़ा देती है, उस करंट को बढ़ा देती है। अब देखते हैं, इसे इंजन के इग्निशन सिस्टम में फिट किया जाता है। इसे कहाँ लगाया जाता है भाई, इग्निशन कॉइल को। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई कहाँ पे लगाया जाएगा, इग्निशन सिस्टम में। यह एक वर्धक ट्रांसफार्मर की तरह है कि भाई ये जो है एक जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह है। स्टेप अप का मतलब है करंट को बढ़ा देने वाले ट्रांसफार्मर की तरह है। इग्निशन कॉइल का कार्य 12 वोल्ट डीसी करंट को 22,000 वोल्ट डीसी के लगभग बना देना है कि भैया क्या करेगा, 12 वोल्ट करंट को 22,000 वोल्टेज में बदल देता है। 1 नंबर का क्वेश्चन और बनेगा, इग्निशन कॉइल कितने 12 वोल्ट करंट को कितने करंट में बदल देती है, तो आपको बता देना है 22,000 वोल्टेज के करंट में बदल देती है। तो लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में परिवर्तित करना है। तो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भाई इग्निशन कॉइल क्या है, क्या काम करती है, तो आपको बता देना है लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में बदलना। इस हाई टेंशन करंट को स्पार्क प्लग को प्रदान करता है और क्या करता है, स्पार्क प्लग को भेजता है। तो ये क्या है आपका इग्निशन कॉइल। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। वो क्या था, इग्निशन कॉइल। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक का कार्य हाई टेंशन करंट को फायरिंग क्रम के अनुसार वितरित करके स्पार्क प्लग को प्रदान करना है कि भाई ये फायरिंग ऑर्डर के द्वारा, कि भाई जैसे जो फायरिंग ऑर्डर होता है उसी के हिसाब से क्या करता है, स्पार्क प्लग को करंट बांटता है कि भाई उसी के हिसाब से है सब हर एक स्पार्क प्लग को करंट देगा। मान लो भाई जो जैसे टाइमिंग होती है कि भाई 1 3 2 4, 1 3 2 4 का मतलब है कि पहला नंबर सिलेंडर और तीसरा नंबर एक साथ चलते हैं और जो है दूसरा और चौथा एक साथ। तो ये क्या होता है, फायरिंग ऑर्डर होता है इस प्रकार से। तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जैसे 1 3 को एक साथ करंट भेजेगा और फिर है 2 4 2 नंबर और 4 नंबर को एक साथ करंट भेजेगा। तो ये इसका क्या काम है, फायरिंग ऑर्डर के अनुसार हाई टेंशन करंट को स्पार्क प्लग को भेजने का काम करता है कौन, डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है, हवा और ईंधन के मिश्रण को दहन कक्ष में चिंगारी पैदा करके फायरिंग क्रम के अनुसार प्रज्वलित करना है कि भाई जो हमने कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो हमने फ्यूल और एयर का जो चार्ज हमने उसके अंदर कंप्रेस किया था, तो उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को क्या करेगा, ये जला देगा। कौन जलाएगा, स्पार्क प्लग क्या करेगा, चिंगारी देकर उस चीज़ को जला देगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश प्रणाली कि भाई जो लाइटिंग सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आती है हेडलाइट। यह चालक को रात में वाहन चलाने में सहायता करती है। हेडलाइट से के कार्य इस प्रकार से हैं कि भाई हेडलाइट क्या करती है, गाड़ी को चलाने में हमारे को सहायता करती है। कब, रात के समय। नंबर 1 यह रात में दृश्यता को बढ़ाती है कि भाई हमारा जो देखना है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। नंबर 2 यह वाहन को अन्य वाहनों से अलग आगे निकालने में सहायता करती है कि भाई कोई गाड़ी हमें आगे ओवरटेक करना है, हमें आगे निकलना है, तो क्या करेंगे, हम इस लाइट के जरिए उसको डीपर दे के हम क्या करते हैं, साइड मांगते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं। देखा है ना आपने, कई बार देखते हैं कि लाइट आप जा रहे हो और पीछे से लाइट कभी ऊपर होती है, कभी नीचे जलती है, कभी बुझती है, तो उससे क्या होता है, इस प्रकार से वो क्या मांगता है, साइड मांगता है आपसे आगे निकलने के लिए। यह वाहन को अन्य वाहनों से अलग आगे निकालने में सहायता करती है। नंबर 3 देखेंगे, डीपर स्विच का उपयोग करके यह विपरीत दिशा में आने वाले ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइव करने में सहायता करती है। तो डीपर स्विच जो भाई हम जो डीपर जलाते हैं तो उससे क्या करता है, यह भी उससे भी हेल्प मिलती है कि भाई हम सुरक्षित ड्राइव या गाड़ी को सुरक्षा से चला सकें।
फिर है साइड लाइट, यह पार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। साइड लाइट आपने देखा होगा भाई, गाड़ी की चारों लाइट चसबुज चसबुज क्रेज आ रहे हैं, उसने क्या कहा रहे हैं, साइड लाइट। यह पार्किंग, पार्किंग क्या मतलब, कहीं पे भी गाड़ी को खड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्किंग लाइट को जला देंगे या साइड लाइट को जला देंगे। फिर है रियर लाइट, यह सड़क पर वाहन के पीछे उपयोगकर्ताओं के लिए संकेत देने के लिए होती है। तो भाई रियर लाइट का क्या काम हो है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पता चल जाएगा कि भाई आगे भी गाड़ी चल रही है, जिससे उसको दिखाई दे जाए कि भाई आगे भी गाड़ी जा रही है। फिर है ब्रेक लाइट, ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर यह कार्य करती है तथा पीछे से आने वाले अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को इंगित करती है। मान लो भाई कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है गाड़ी को चलाते समय और पीछे आ रहे ड्राइवर को क्या होगा, जब वो ब्रेक लगाएगा तो पता नहीं चलेगा अगर लाइट नहीं जलेगी। अगर ब्रेक लगाते ही वह लाइट जल जाती है तो पीछे वाला ड्राइवर क्या हो जाता है, सचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है, उसको भी पता चल जाता है कि आगे वाला ब्रेक लेने वाला है या ब्रेक ले रहा है। फिर आगे देखते हैं रिवर्स लाइट, ड्राइवर जब रिवर्स गियर का प्रयोग करता है तो रिवर्स लाइट जल जाती है तथा पीछे से आने वाले अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को इंगित करती है। और भाई रिवर्स लाइट का काम क्या है, जब आप गाड़ी ने बैक गियर में लेवाएंगे तो जब गाड़ी ने पीछे न करेंगे तो क्या होगा, लाइट जलती रहेगी, तो पीछे से आने वाले जो भी ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है उसको दिखेगा कि भाई क्या हो रहा है, गाड़ी को वह बैक ले रहा है, ताकि वह अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए। तो इसको क्या करते हैं, इस प्रकार की लाइट का भी प्रयोग किया जाता है रिवर्स गियर के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉग लैंप। फॉग लैंप का रंग अंबर पीला होता है। कि भाई फॉग लैंप का मतलब क्या होता है आपको पता है, सभी समझते हैं। फॉग लैंप को हम क्या करते हैं, सर्दियों में जब कोहरा होता है उस टाइम पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसका रंग किस प्रकार का होता है, पीला होता है, जिसको हम एम्बर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉग लैंप का रंग किस प्रकार का होता है, तो आपको बता देना है एम्बर या पीला। एम्बर रंग की प्रकाश किरणें कोहरे में प्रवेश करने की गुणवत्ता होती है। तो भाई जो पीला रंग होता है वो क्या करता है, जब कोहरे के अंदर से भी अलग से दिखाई देता है। इस प्रकार से कोहरे धूमिल जलवायु के समय पर प्रकाश चालक और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से सड़क के उपयोग में सहायता करता है। कि भाई जब हम कहीं पे भी धूल मिट्टी या कोई इस प्रकार का जो अगर कोई आंधी या तूफान है तो वहाँ पर उस टाइम पर हम क्या करते हैं, फॉग लैंप का इस्तेमाल करते हैं कोहरे के अंदर। और यह क्या करेगा कि भाई जो आगे से रोड के उपयोग करता है सबको क्या कर देगा, अलर्ट करेगा और सुरक्षित ड्राइव करने में हमारी सहायता करेगा। फिर नेक्स्ट है बाएं और दाएं सूचक लैंप। ये क्या, जिसको हम क्या करते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। जब गाड़ी को राइट में मोड़ेंगे तो राइट का इंडिकेटर जलाते हैं और लेफ्ट में मोड़ेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर। ये आपको यह सिलेबस 9th क्लास के अंदर करवा दिया गया था, अब दोबारा से फिर से रिपीट किया जा रहा है। अब देखते हैं इंटीरियर लाइट। इंटीरियर लाइट 2 प्रकार की होती हैं, डैशबोर्ड पैनल लाइट, जिसके द्वारा ड्राइवर सभी मीटरों और जैसे स्पीडोमीटर, तेल की दबाव गेज आदि को पढ़ सकता है। तो भाई यहाँ पर यह क्या बता रहा है कि जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हमारे सामने जितने भी मीटर होते हैं उनके अंदर जो है लाइट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड पैनल लाइट बोलेंगे। दूसरा है कैबिन लाइट, जो वाहन में यात्रियों की सहायता करती है। भाई कैबिन लाइट क्या करती है, आपने देखा होगा कई बार हमारा सामान कुछ गिर जाए तो हम रात्रि के समय उसको देखने के लिए गाड़ी के अंदर क्या करेंगे, कैबिन लाइट का उपयोग करेंगे, जिससे हमारे गाड़ी के अंदर रोशनी हो जाएगी और हम उस सामान को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सहायक उपसर्ग, ये वही आ गया हॉर्न है। हॉर्न का कार्य क्या है, सुरक्षा, वाहन के सुरक्षित संचालन हेतु सड़क खाली करने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को सचेत करता है। कि भाई सड़क पर जो कोई आदमी चल रहा है तो उसको सड़क से हटने या खाली करने के लिए हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विंड स्क्रीन वाइपर। विंड स्क्रीन वाइपर का कार्य बारिश होने पर विंड स्क्रीन को साफ करना, जिससे वाहन के सामने स्पष्ट दृश्य दिखाई दे। विंड स्क्रीन का मतलब है भाई जो गाड़ी के अंदर जब आप देखा रहे जो अगला शीशा लगा रहा बड़ा हा, उसने विंड स्क्रीन बोला रहा है। और उसमें क्या होता है, एक वाइपर लगा होता है उसको साफ करने के लिए, जब पानी पुनी उसको ऊपर पड़ जाओ है तो ये क्या है, विंड स्क्रीन वाइपर। फिर है विद्युत ईंधन पंप। कि भाई ये क्या है, बिजली से चलने वाला पंप होता है जो फ्यूल को, तेल को क्या करता है, इंजन तक भेजने का कार्य करता है या इंजेक्टर तक इसको भेजता है। फिर है ईंधन गेज। ईंधन गेज का कार्य क्या होता है, ईंधन टंकी के अंदर कितना तेल है, कितना उसके अंदर फ्यूल है, उसको बताने या दिखाने का कार्य करता है। फिर आते हैं सेंसर और एक्चुएटर। आधुनिक वाहनों में इंजन की विभिन्न प्रणालियों में कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली के साथ सेंसर और एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। कि भाई जो आजकल की लेटेस्ट गाड़ियां आ गई ना, सभी गाड़ियों के अंदर अब क्या कर दिया इन्होंने, सेंसर और एक्चुएटर लगा दिए हैं जो गाड़ी की एक्चुअल पोजीशन को बताते हैं और उसके अंदर उसका सारा डाटा रिकॉर्ड रहता है।
तो आगे देखें, इन सभी सेंसर और एक्चुएटरों के कार्यों के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो भैया सेंसर और जो एक्चुएटर है इसके बारे में हम अगले यानी कि अगले लेवल के अंदर पढ़ेंगे कि भैया क्या क्या काम करते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये लेटेस्ट गाड़ियों के अंदर लगाए जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और जो सेंसर और एक्चुएटर को कहाँ लगाया जाता है, जो लेटेस्ट गाड़ियाँ उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं बैटरी और इसके महत्व, कि भाई बैटरी क्यों ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है। आइए देखते हैं। बैटरी पूरे वाहन के लिए शक्ति का मुख्य स्रोत है, कि भाई बैटरी जो क्या करती है, सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनको चलाने के लिए बैटरी ही सबको करंट देती है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वाहन को चालू करने के लिए। और जब सहायक उपसर्ग इंजन की बंद स्थिति या निष्क्रिय स्थिति में कार्य कर रहे हो, बैटरी विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करती है। तो भाई यहाँ पर यह बता रहा है कि जब इंजन बंद हो तो उस टाइम पर क्या करेगी बैटरी, जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उन सभी उपकरणों को बिजली भेजने का कार्य करती है। विद्युत बैटरी ऊर्जा की आपूर्ति करती है। परिपथ में जब विद्युत भार विशेष रूप से अधिक हो तो अल्टरनेटर भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो बैटरी इस कमी की अक्षति पूर्ति करती है। कि भाई जब मान लो अल्टरनेटर जो करंट भेजने लग रहा है और उससे भी उसका कंप्लीट काम नहीं चल पा रहा है, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं अगर वो ज़्यादा चला रखे हैं, तो उस टाइम पे क्या करेगी बैटरी भी अपना करंट आगे भेजना स्टार्ट कर देगी और उन सभी की जो डिमांड है, जो उनकी ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करती है। वाहन में जब भी विद्युत संबंधी समस्याएं आती हैं, सर्वप्रथम सदैव बैटरी की जाँच की जानी चाहिए। मान लो भाई बैटरी गाड़ी में कोई भी बिजली से संबंधित समस्या हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी ने चेक करेंगे। भाई बैटरी को चेक किया जाएगा जब ये कोई भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट आया हो तो। और कई बार फाइनल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है बैटरी और इसके महत्व को बताए, तो आपको यह याद रखना है कि बैटरी क्या काम करती है और इसका क्या महत्व है। अब देखते हैं, भंडारण बैटरी एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। कि भाई बैटरी क्या है, एक रासायनिक युक्ति है। फाइनल एग्जाम्स के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स में कई बार पूछा जाता है कि बैटरी किस प्रकार की युक्ति है, तो आपको बता देना है कि विद्युत रासायनिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपको बैटरी के बारे में पूछा जाए कि बैटरी क्या है, तो आपको बता देना है यह क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और इस ऊर्जा का भंडारण करती है। जब तक इस विद्युत ऊर्जा की फिर से आवश्यकता नहीं पड़ती, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यह प्रक्रिया दो विभिन्न कंडक्टरों प्लेटों को इलेक्ट्रोलाइट में डुबाने पर होती है। बैटरी कितनी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, उसका सल्फ्यूरिक एसिड का एक घोल होता है जिसके अंदर दो प्लेटें डुबाई जाती हैं, एक नेगेटिव प्लेट होती है, दूसरी पॉजिटिव प्लेट होती है। और यह क्या करती हैं, विद्युत का उत्पादन करती है, यानी बिजली को पैदा करती हैं। प्लेट का आकार, भार, प्लेट की सामग्री या का सक्रिय क्षेत्र और सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइट में मात्रा पर निर्भर करता है। कि भैया जो बैटरी या करंट है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो जो ये दो प्लेटें इनके ऊपर और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर, कि भाई वो किस मेटल कौन कितनी बड़ी बनाई गई है, कितना उसके अंदर वजन है। फिर जब प्लेटों पर सभी सक्रिय सामग्री इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रक्रिया कर लेती है तो बैटरी डिस्चार्ज स्थिति में आ जाती है। जब भैया इलेक्ट्रोलाइट के साथ अपनी प्रक्रिया कर लेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी। अब देखते हैं पारंपरिक बैटरी का डिज़ाइन। तो भाई बैटरी और इसका महत्व आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं पारंपरिक बैटरी का डिज़ाइन, कि भाई जो हमेशा मोस्टली यूज की जाती है उस बैटरी का डिज़ाइन क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले उसके पार्ट देखते हैं। लेड एसिड भंडारण बैटरी के 7 मूल घटक होते हैं। भाई इसके कितने पार्ट होते हैं, टोटल 7 पार्ट होते हैं। घटक का मतलब होता है पार्ट। नंबर 1 है पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। फिर है सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में लगेगा, जो इन दोनों वाना अलग रखेगा। अगर यो बीच में सेपरेटर ना लगाया जाओ तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में टकरा जाएंगे, जिससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी वही है भाई, H2SO का जो घोल है वो इसके अंदर डाला जाता है। और फिर है कवर, केस, डिब्बा, यानी कि देखा ना बैटरी का जो बाहर कवर हुआ है उसने कवर या केस बोलते हैं। इंटर सेल कनेक्टर और टर्मिनल, कि भाई जो इंटरनल सेल कनेक्टर है वो क्या करता है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेटा ने आपस में जोड़ने का काम करेगा।
और फिर क्या आ जाता है टर्मिनल। टर्मिनल भाई बैटरी के ऊपर ने निकले आ रहा, दो खूटी देखी होंगे आपने, दो खूटी, एक मोटी और एक पतली आ रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं जिनके ऊपर आप इसके जो है वायर को अटैच करते हैं, जो गाड़ी को करंट भेजने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें। बैटरी प्लेटों का ढांचा ग्रिड है कि भाई जो ये प्लेट होती हैं ये ग्रिड का मतलब होता है जाल। देखिए ना, जैसे अपना घर में जो खिड़की दरवाजों के ऊपर जाली लगा दिया रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलेंगे, यानी कि जाल है, जो प्लेटों का एक जाल है जिसमें एक कम विद्युत प्रतिरोध और उच्च चालकता के लिए मुख्य रूप से लेड एसिड से बनाया जाता है। तो भाई जो ये ग्रिड है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटें किसके द्वारा बनाई जाती हैं, लेड एसिड, यानी कि लेड एसिड। एसिड का मतलब, लेड एसिड का मतलब होता है एक बारीक शीशा टाइप में होता है जो शीशे की तरह होता है, तो उस चीज़ से इनको बनाया जाता है। फिर एक ग्रिड सक्रिय सामग्री जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों पर लगाई पर होती है से और करंट संचालित करता है। एक पारंपरिक बैटरी में ग्रिड लेड और एंटीमनी मिश्रित धातु से बनाया जाता है। तो बैटरी के ऊपर भाई के जो ये प्लेट है उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, जो एक तो ग्रिड रहेगा, दूसरा लेड और एंटीमनी मिश्रित धातु से बनाया जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन है बनाएगा भाई कि भाई जो है अपना पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट के ऊपर कौन से प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता देना है लेड और एंटीमनी मिश्रित धातु से इसको बनाया जाता है। ग्रिड को जब सक्रिय सामग्री से लेपन किया जाता है तो वह पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट बन जाती है। ग्रिड पर लेड ऑक्साइड पेस्ट को समान रूप से लगाने पर पॉजिटिव प्लेट निर्मित होती है। कौन से उससे बनेगी भाई, नेगेटिव प्लेट। आपको याद रखना है लेड ऑक्साइड कि भैया आप जो नेगेटिव प्लेट किससे बनती है, लेड ऑक्साइड से, और इनके ऊपर कौन सा धातु लगाई जाती है, लेड और एंटीमनी मिश्रित धातु इनके ऊपर लगाई जाती है। प्लेट के फार्मिंग हेतु या उसको गठन करने के लिए विद्युत द्वारा चार्ज किया जाता है। तो भाई इनको क्या करते हैं, फिर बिजली के द्वारा चार्ज किया जाता है, जो विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा पेस्ट सामग्री को लेड परऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। लेड परऑक्साइड बहुत छोटे कणों से संगठित होता है जिससे इसमें उच्च डिग्री की सांद्रता प्राप्त होती है। सांद्रता के कारण प्लेट में से इलेक्ट्रोलाइट आसानी से प्रवेश आर पार हो जाता है। ग्रिड पर पेस्ट लगाने और स्पंज लेड में परिवर्तित करने पर नेगेटिव प्लेटें निर्मित होती हैं। तो आगे देखते हैं भाई, इसके बाद है सेपरेटर। अब देखते हैं सेपरेटर। सेपरेटर मैंने जैसे आपको पहले बताया था, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों को दूर रखने के लिए बनाया जाता है, इनके बीच में लगाया जाता है। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें एक दूसरे को छूने की अनुमति दी जाती है या संपर्क में आती हैं तो शॉर्ट होने के कारण विद्युत वैभव ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, यानी कि भाई जो हमने चार्ज कर रखी है वो बैटरी क्या होंगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, जो बिजली है वो नष्ट हो जाएगी। इस संपर्क में को रोकने के लिए अचालक सूक्ष्म छिद्र सामग्री पतली सीटें जिन्हें विभाजक कहा जाता है। विभाजक का मतलब सेपरेटर, भाई पतली पतली सीटें इनके बीच में लगाई जाएं जो इन्हें दूर रख सकें। विभाजक के साथ एक पॉजिटिव प्लेट समूह और एक नेगेटिव प्लेट समूह के संयोजन से निर्मित समूह एक एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। यह प्लेट द्वारा स्ट्रैप सभी पॉजिटिव प्लेटों के शीर्ष पर लगे लग से जोड़ता है। एक दूसरे प्लेट द्वारा पट्टा नेगेटिव प्लेटों को जोड़ता है। तो भाई ये क्या करता है, अलग अलग रखता है, नेगेटिव को अलग रखेगा, पॉजिटिव को अलग रखेगा। सिर्फ इतना आपको बता देना है। फिर नेक्स्ट आता है बैटरी केस। बैटरी केस में प्लेटें और विभाजक समुच्च या सेल तत्व और इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो भाई जो बैटरी केस होता है, जो ऊपर का आपने देखा होगा ना, रबड़ मोटी मोटी जो प्लास्टिक सी बनी हुई आ रहा है, जिसके अंदर ये सारा सामान क्या करा जाएगा, रखा जाएगा। कौन कौन से सेल भी रखे जाएंगे, सेपरेटर भी लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेटें भी उसी में रखी जाएंगी और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का गोल भी उसी के अंदर रहेगा। बैटरी केस पॉलीप्रोपाइलाइन हार्ड रबड़ या प्लास्टिक की सामग्री से बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भाई बैटरी का केस किस चीज़ से बनाया जाता है, हार्ड रबड़ आपने बता देना है या पॉलीप्रोपाइलाइन। कि भाई 4 ऑप्शन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन में हो सकता है पॉलीप्रोपाइलाइन वहाँ पे लिखा जाए तो आपको याद रखना है, या हार्ड रबड़ लिखा आ सकता है तो आपको बता देना है या तो हार्ड रबड़ का या पॉलीप्रोपाइलाइन का बना होता है। तो पॉलीप्रोपाइलाइन और हार्ड रबड़ के
बनी होती है। बैटरी केस में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बैटरी केस के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो आपको क्वेश्चन बनाकर लिख लेना है कि गर्म और ठंडे तापमान की चरम सीमा को सहन करने में सक्षम होनी चाहिए कि भाई चाहे तो वो गर्म में रख लो चाहे ठंडे में रख लो, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे ठंडे या गर्म मौसम में उसको किसी प्रकार रखा जाए। या आंतरिक संघात की वजह से कंपन का प्रतिरोध कि भाई अंदर अगर कोई भी उसके अंदर कंपन या हुआ है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो है जिससे उसको क्या होगा, वह संघात हो या झटका लग गए तो वो उसको रोक सके कि वो उसको सहन कर सके। नंबर 3 एसिड अवशोषण का प्रतिरोध कि भाई जो एसिड हो जो तेजाब हो है उसने वो क्या करे, सोखे नहीं, उसके ऊपर कोई असर ना पड़े एसिड का। तो जो बैटरी का केस इस प्रकार का होना चाहिए। तो आपको ये 3 पॉइंट याद करने हैं और लिख लेने हैं। फिर है बैटरी केस को कई कक्षों में विभाजित किया जाता है। कक्षों मतलब होता है कमरे, कमरे मतलब पार्ट बनाए जाते हैं। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 जो कक्ष बनाए गए हैं, 6 दूनी 12। तो इनमें एक एक सेल रखा जाएगा। तो ये एक सेल कितने हुआ होता है, 2 का, तो 6 दूनी 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। तो ये कह रहा था तथा प्रत्येक कक्ष में एक सेल एलिमेंट स्थापित किया जाता है। प्रत्येक सेल 2 वोल्ट से थोड़ा अधिक उत्पन्न करता है। तय 12 वोल्ट की बैटरी के लिए 6 सेल की आवश्यकता होगी। 3 सेल द्वारा 6 वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो भाई 3 सेल वाली जो जिसके अंदर 3 सेल लगे होंगे तो वह कै वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। और जिसमें 6 लाग रहे हैं तो वो 12 वोल्ट की हो जाएगी। ये याद रखना आपको, जिसके अंदर 3 सेल होंगे वो 6 वोल्ट की बैटरी होगी और जिसके अंदर 6 सेल होंगे वो 12 वोल्ट की रहेगी। तो आपको यहाँ तक इस तरह से कंप्लीट करना है और डेली का टास्क कंप्लीट करना है बच्चों। आपको ये याद करने हैं और लिखने हैं क्वेश्चन खुद से बनाकर।